गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्लोन फॉर्म। बेसिकली इक्लोन फॉर्म जो है वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताने के लिए यूज़ होती है। तो सबसे पहले जो है इक्लोन फॉर्म एक्चुअली होती क्या है वो हम देखेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स, हम एक मैट्रिक्स एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, तो अगर उस मैट्रिक्स इस तरीके से अगर हम उसको लिखें तो यहाँ पे अगर 1 - 1 0 5 0 5 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 ये एक वाली मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे पहली रो जो है नॉन ज़ीरो है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद रो, यहाँ पे रो एलिमेंट्स जो हैं ज़ीरो हुए स्टार्टिंग से। उसके बाद फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ज़ीरोज़ बढ़ते गए रो के अंदर, फिर नेक्स्ट रो में और ज़ीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि द नंबर ऑफ रोज बिफोर नॉन ज़ीरो एलिमेंट इसमें है, ठीक है। तो इससे बिफोर नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन अ रो आर लेस देन सच नंबर ऑफ ज़ीरो इन अ नेक्स्ट रो। ओके, जैसे इस रो में है, ये वाली रो में क्या है कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, नॉन ज़ीरो और एक ज़ीरो है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट वाली रो में जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो कम हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट रो में नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स और कम हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट रो में नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स एक भी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से फॉलो करेगा और कुछ इस तरीके से ट्रायंगल लोअर साइड में बनेगा। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिफोर नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन अ रो आर लेस देन such that row are less than such number of zeros in the next row the number of zeros before non-zero एलिमेंट्स के बिफोर में इन अ रो, किसी रो में, आर लेस देन सच नंबर ऑफ zeros इन द नेक्स्ट रो। ओके, उसके बाद एक स्टेटमेंट और है, ज़ीरो रो इफ एनी, अगर कोई ज़ीरो रो है तो वो क्या करेगी, मस्ट फॉलो नॉन ज़ीरो रोज, मस्ट फॉलो नॉन ज़ीरो रो। अगर कोई ज़ीरो रो है तो वो नॉन ज़ीरो रो को फॉलो करेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जैसे ज़ीरो रो है यहाँ पे, तो वो फॉलो करना चाहिए नॉन ज़ीरो रो को। तो
तो इसके पहले क्या है, नॉन ज़ीरो रो है, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स इस रो में ज़ीरो नहीं है। ये वाली इस वाली नॉन ज़ीरो उसको फॉलो कर रही रो को, ये वाली इसके ऊपर वाली नॉन ज़ीरो रो को फॉलो कर रही है। तो इसमें क्या है कि पहला जो रो है उसके बाद वाले जो रो है उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ज़्यादा होंगे, फिर इसके आगे वाली रो में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इस वाले से ज़्यादा होंगे, फिर इसके आगे वाली रो में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ज़्यादा होंगे। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इस तरीके से नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स थे, उसके बाद 3 थे, उसके बाद नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स क्या हुए, कम हुए। जैसे जैसे रो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी वैसे वैसे क्या होंगे, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स कम होंगे। यहाँ पे 2 है नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, उसके बाद फिर 1 हुए, उसके बाद क्या हुए, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ख़त्म हो गए। तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म में हमारे बन रहे हैं। ओके, अब अगर यहाँ पे इसके रैंक की बात की जाए कि इसकी रैंक क्या होगी, तो इसकी रैंक क्या होगी, जितने नॉन ज़ीरो रो होंगे वो उसकी रैंक होगी। तो ये नॉन ज़ीरो रो है, ये भी नॉन ज़ीरो रो है क्योंकि यहाँ पे 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। उसके बाद ये वाली रो भी नॉन ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो है, बट लास्ट जो रो है उसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो ये नॉन ज़ीरो रो हमारी नहीं कहलाएगी। तो जितने नॉन ज़ीरो रो होंगी उतने हमारी रैंक होगी। 1 2 3 ये हमारी नॉन ज़ीरो रो है, तो रैंक कितनी होगी इसकी, रैंक होगी इसकी 3। ओके, उसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए है, इसमें 1 -1 5 0 1 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसकी हमें रैंक बतानी है। ओके, रैंक ऑफ ए। ओके, तो अब इसकी हमें रैंक बतानी है, तो हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो उसकी रैंक होती है। फर्स्ट रो में नॉन ज़ीरो है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो भी नॉन ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पे 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, थर्ड रो में एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, हमारी नॉन ज़ीरो रोज होगी। उसके बाद क्या है कि ये फोर्थ और फिफ्थ ये जो रो है हमारे पास, ये क्या है, ये सारी रो ज़ीरो है। तो नॉन ज़ीरो रो सिर्फ कितनी है, 1 2 3। ओके, 1 2 एंड 3, तो इसके रैंक कितनी होगी, इसकी रैंक होगी 3। बेसिकली जितने भी नॉन ज़ीरो रो होंगी वो हमारी रैंक हो जाएगी। ओके, एक और देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। 1 -1 2 6 0 0 0 1 7 0 0 0 8। इसमें हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बतानी है। नॉन ज़ीरो कितने होंगे यहाँ पे, रो, पहला नॉन ज़ीरो है, सेकेंड रो भी नॉन ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, थर्ड रो इसमें भी क्या है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे एक, तो ये भी क्या हुई, नॉन ज़ीरो रो हुई। 1 2 3 3 नॉन ज़ीरो रो है, इसका मतलब रैंक कितनी होगी, रैंक होगी 3। ओके, क्लियर। तो इक्लोन फॉर्म में इस तरीके से हमें हमेशा नीचे साइड में ये जो है हमारा ट्रायंगल, ये लोअर साइड वाला,
हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे। कभी भी अगर फुल मैट्रिक्स दी होती है, सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको किस तरीके से हम उनकी रैंक निकालने के लिए ये जो नीचे का ट्रायंगल होते हैं इनको ज़ीरो करना पड़ता है। वो ट्रायंगल ज़ीरो करके फिर हम बताते हैं फाइनली कि उनकी रैंक क्या होगी। ओके, तो यहाँ पे तो रैंक की बात हो गई। अगर नेक्स्ट में हम देखेंगे कि अगर कोई रो फुल पूरी रो ज़ीरो हो जाती है, ओके, उसके सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हैं, तो वो किस किस टाइप है, जैसे कि होमोजीनियस में मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं कि बताना पड़ता है इसके सॉल्यूशन जो है मैट्रिक्स के यूनिक होंगे या फिर मेनी सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किस तरीके से। पहले वो हम क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम इस ट्रायंगल को किस तरीके से ज़ीरो करते हैं और फिर उसकी रैंक बताते हैं। उसके बाद फिर हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी चीज़ें देखेंगे किस तरीके से कंसिस्टेंट होती है मैट्रिक्स के अंदर, किस तरीके से इनकंसिस्टेंट होता है, या फिर मेनी सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। इस टाइप से चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।